नमस्कार साथियों। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, और आज हम लोगों का ये तीसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इससे पहले दो वीडियो साथियों, एक 19 मिनट और एक लगभग 18 मिनट के दो वीडियोज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग जरूर देखिएगा साथियों। आज तीसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और उम्मीद है लगभग सारा कंटेंट इस वीडियो में आ जाएगा। इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो 10-12 मिनट का एक वीडियो साथियों और आ सकता है। लगभग आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन साथियों 8 क्वेश्चन आप लोगों का आने हैं, और 8 क्वेश्चन पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन में पूरी साथियों मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मैं क्वेश्चन छांट के आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, 8 के 8 क्वेश्चन साथियों आप लोगों के इस वीडियो से साथियों, इन 4 वीडियो से आप लोगों के लगभग 1 घंटा का साथियों ये कंटेंट होगा, और 8 के 8 क्वेश्चन साथियों आप लोगों के यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हम लोग। साथियों पहला क्वेश्चन आज का है आप लोगों के बीच में, क्रिप्स मिशन 1942 में आयोग के सदस्यों की संख्या पूछिए साथियों। पहले तो देखिए साथियों, क्रिप्स मिशन भारत आया कब साथियों? क्रिप्स मिशन की साथियों घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 ईस्वी को, और भारत आया था क्रिप्स मिशन 23 मार्च को। और क्रिप्स मिशन ने साथियों अपनी रिपोर्ट कब दी तो आप लोग बताना साथियों। इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो की थी साथियों 30 मार्च को। 30 मार्च, कितना जल्दी काम किया है साथियों क्रिप्स मिशन ने। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इस आयोग में सदस्य कितने थे साथियों? अंग्रेजों को क्रिप्स मिशन के माध्यम से केवल खाना पूर्ति ही करनी थी, और इसीलिए इसमें जो सदस्यों की संख्या है साथियों वो केवल एक ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा साथियों? इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहने वाला है साथियों सुभाष चंद्र बोस। और एक आप लोग जानते हैं महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आप लोग बताना महात्मा की उपाधि देने वाला कौन था साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा होगा, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? किस रचना से प्रेरित थी साथियों? बिल्कुल आनंद मठ साथियों। रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपन्यास था आनंद मठ, माफी चाहूंगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भवानी मंदिर जो पुस्तक है अरविंद घोष की किस रचना से प्रेरित थी? आनंद मठ से प्रेरित थी साथियों। और आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ पर आधारित। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन साथियों आप लोग जानते हैं 1905 ईस्वी में हुआ, और स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और इस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत कौन सा बना? वंदे मातरम। साथियों आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम। तो यह भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और पहली बार जन गण मन कब गाया गया? मैंने आप लोगों को बताया था 1911 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये दोनों आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? अभी साथियों हम लोगों ने देखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम अपने उपन्यास में लिखा था। अच्छा, उपन्यास का नाम क्या था साथियों? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए रहे। यहाँ देखिए ये आनंद मठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? पहले तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ साथियों। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में भी आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो घोषणा हुई थी साथियों 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, 20 जुलाई 1905। दोनों आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यहाँ हम लोगों से पूछा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया साथियों, तो रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी के जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। नेक्स्ट पेज पर मैं बता देता हूँ साथियों, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और इसी दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणा हुई साथियों, आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो महत्वपूर्ण घोषणा हुई इसमें जो अभी हम लोग देख रहे हैं, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द। और एक और महत्वपूर्ण साथियों जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट अधिकतर वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भारत की जो राजधानी है साथियों, कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ पर स्थापित कर दी? कलकत्ता से दिल्ली। और ये जो दिल्ली राजधानी बनी कब साथियों? साथियों आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाए जाने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुई है, जबकि प्रभावी कब हुआ? 1912 ईस्वी में। और 1912 में भी आपको अगर स्पष्ट ध्यान रखना है तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी। फिर बता रहा हूँ 1911 का दिल्ली दरबार है, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है, बंगाल विभाजन रद्द हुआ और साथ ही साथ भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है। तो ये दोनों बातें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और आप ये भी याद रखना कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर यह दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना एक तो है साथियों लाला हरदयाल, और स्थापना हुई कब? 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल के साथ में साथियों एक व्यक्ति का नाम आपको और ध्यान रखना है, और वो है सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह। ये भी आपको साथियों यहाँ पर नाम एक याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, इनमें किसने एज ऑफ कंसेंट बिल? गजब का क्वेश्चन है साथियों, और स्कूल व्याख्याता में भी हाल ही में पूछा गया है। तो किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था साथियों? तो इसका विरोध करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। क्या था साथियों एज ऑफ कंसेंट बिल? तो साथियों इस समय बालिका के साथ में साथियों जो सेक्स करने की, जो सहमति से सेक्स करने की जो उम्र थी साथियों, वो 10 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष की गई थी? 12 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, वीर भूमि किससे संबंधित है? साथियों वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है साथियों, वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तमाम साथियों जो समाधि स्थल है कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राजघाट। तो राजघाट है साथियों गांधी जी का समाधि स्थल। इसी प्रकार आप लोग 4-5 महत्वपूर्ण समाधि स्थल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे? बार बार पूछा जा रहा है साथियों, आप लोग जानते हैं विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कलकत्ता के रहने वाले थे साथियों, प्रोफेसर पद पर, ये प्राचार्य पद पर थे। और ये साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, एक्ट कब आया? तो आपको पता होना चाहिए 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1920 में कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 ईस्वी में, गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने की प्रस्ताव को किसने समर्थन दिया? साथियों आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में ये जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता का, इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ज़्यादातर लोगों ने विरोध किया। और यहाँ से हम लोगों को पूछा है कि किसने समर्थन किया, तो समर्थन करने वाले थे साथियों मदन मोहन मालवीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में,
बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था। साथियों पहले तो आप लोग देखिए बारदोली है कहाँ पर, तो बारदोली है साथियों गुजरात में। सत्याग्रह हुआ कब, तो सत्याग्रह हुआ 1928 ईस्वी में। और इस सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाला कौन, तो आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल साथियों इन्होंने इस आंदोलन का, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और इसी आंदोलन के दौरान साथियों बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये जो सरदार की उपाधि है साथियों, सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं ने दी थी। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है इसका कारण साथियों, तो कारण है इसका बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। लगान दरों में साथियों लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अभी हम लोगों ने देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। साथियों अधिकतर हम लोग जब ये नाम देखते हैं तो हमें नाम मिलता है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी कह दीजिए या फिर सरहदी गांधी कह दीजिए, आपके है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। सीमांत गांधी के नाम से, सरहदी गांधी के नाम से इन्हें जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा साथियों एक आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया। नेक्स्ट अब कुछ साथियों महत्वपूर्ण जो उपनाम है, आप लोग जानते हैं अलग अलग एग्जामों में यहाँ से बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जो है वो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। एक तो देखिए साथियों बादशाह खान कह दीजिए या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्वेश्चन लिया अब्दुल गफ्फार खान। एक साथियों देश बंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से, देश बंधु का तो साथियों सभी को पता है, लेकिन दीन बंधु के नाम से जाना जाता है साथियों CF एंड्रयूज। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पंजाब केसरी या फिर पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय का उपनाम है साथियों। नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस को कहा ही जाता है, सबको पता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये भी सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आधुनिक ऋषि। आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है साथियों, तो महादेव गोविंद रानाडे, शॉर्ट में इन्हें हम लोग कहते हैं MG रानाडे। तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक यहाँ पर है साथियों शांति पुरुष, ये देखिए तो शांति पुरुष है लाल बहादुर शास्त्री। इसी प्रकार लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक है ये साथियों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला भी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और एक ये विवेकानंद की जो साथियों शिष्या थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, लोक माता और अग्निशिखा के नाम से इन्हें जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता को। तो ये साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। यहाँ से अलग अलग एग्जामों में एक उपनाम आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे लोहे पुरुष कई बार एग्जामों में पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था साथियों। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। नहीं साथियों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साथियों। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साथियों दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। महत्वपूर्ण साथियों ये संस्था इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन है। भारत का पहला राजनीतिक संगठन साथियों कांग्रेस नहीं है। भारत का पहला राजनीतिक संगठन दी इंडियन एसोसिएशन है और इसके संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और एक और इनके साथी थे आनंद मोहन बोस, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, आनंद मोहन बोस। और भारत का पहला राजनीतिक संगठन है साथियों, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, दी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आधुनिक समय में ऋषि किसको कहा जाता है। अभी मैंने बताया था साथियों उस चार्ट में MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को आधुनिक समय का ऋषि कहा जाता है। अभी हम लोगों ने इस चार्ट में भी देखा, ये देख लीजिए यहाँ पर
ये आधुनिक ऋषि मैंने अभी चिन्ह भी किया था, ये देखिए साथियों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंड की हत्या से था? बिल्कुल साथियों आप लोग जानते हैं चापेकर बंधुओं ने सन 1897 में मिस्टर रेंड और एक इनके साथ में और इनके साथी थे एयस्ट, इन दोनों की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। वासुदेव चापेकर, जिनमें प्रमुख नाम आप लोगों का एक आता है। तो चापेकर बंधुओं से आप लोग ध्यान रखिएगा, पूना में मिस्टर रेंड और एयस्ट की हत्या किसने की? चापेकर बंधुओं ने। इसी प्रकार साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, अलग अलग एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। एक बार मैं बता देता हूँ, एक जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आया था, रेंड व एयस्ट की हत्या पुणे में चापेकर बंधुओं ने की। इसी प्रकार ये देखिए, किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इसी प्रकार कर्नल वाइली की हत्या की थी मदनलाल धिंगड़ा ने 1909 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह बारट, मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी ने किया। इसी प्रकार काकोरी ट्रेन डकैती कई बार एग्जामों में पूछा गया है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इसी प्रकार सैंडर्स की हत्या सरदार भगत सिंह ने की थी 1928 ईस्वी में। भगत सिंह के साथ में यहाँ पर हम लोग राजगुरु और सुखदेव का भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, राजगुरु और एक सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर हत्या की, एक और सुखदेव। इसके अलावा साथियों ये शास्त्रागार ट्रेन डकैती आप लोगों को चटगांव में सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार एक है जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इनकी चर्चा भी की थी। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको इसको रखना है साथियों। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं, एग्जाम दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत संगठन स्थापित किया था। अभिनव भारत की स्थापना साथियों पूना में की थी और इस संगठन की स्थापना करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साथियों पाकिस्तान जो राष्ट्र की मांग हो रही थी लगातार, उसके लिए पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। और ये साथियों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, आमतौर पर किसे लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने चर्चा की लोहे पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? 4 बुक्स का नाम दे रखा साथियों, 3 बुकों की रचना महात्मा गांधी ने की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का पहला समाचार पत्र था जो साउथ अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। लेकिन ये युगांतर जो समाचार पत्र है साथियों, ये वारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष, एक और साथ में नाम याद रखना है साथियों, अरविंद घोष। ये वारिंदर कुमार घोष और अरविंद कुमार घोष की बुक है साथियों युगांतर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो युगांतर बुक है साथियों, ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब साथियों? 1942 ईस्वी में, और इस समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उन्होंने ही ये नारा दिया, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था साथियों। कितना गजब क्वेश्चन पूछा है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है साथियों। 6 जुलाई 1944 ईस्वी में इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को संबोधित किया और संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने अभी पीछे भी बताया था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है और महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी, इसके गठन का उद्देश्य क्या था पूछा साथियों कि INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। पहले तो देखिए इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना करने वाला था मोहन सिंह मेहता। आप लोग नाम देखते हैं, मोहन सिंह मेहता। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब, 1942 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व कब, तो ये आपको ध्यान रखना है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व कब किया, 1943 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन का उद्देश्य था साथियों भारत में अंग्रेजों से युद्ध लड़ना, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ना। इसी उद्देश्य से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। स्थापना करने वाला कौन है साथियों, मोहन सिंह मेहता है। हुई कब, 1942 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया साथियों। नेतृत्व आपको ध्यान रखना है, नेतृत्व 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसके कार्यकाल में INA, यानी यही हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी की साथियों, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो INA का मुकदमा किसने चलाया साथियों, INA पर मुकदमा चलाया था लॉर्ड वेवेल ने, भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल। 1944 से 47 तक भारत के वायसराय रहे और इन्होंने ही मुकदमा चलाया था इन INA के स्वतंत्रता सेनानियों पर, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला। अभी मैंने बात की पीछे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा आप लोगों को, INA पर मुकदमा चलाने वाला कौन, लॉर्ड वेवेल। मुकदमा चलाया कहाँ पर, तो दिल्ली के लाल किले में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। देखिए ये पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो या तो किसी एग्जाम में पूछ रखा है या फिर भविष्य में आने की अपनी संभावनाएं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। बिल्कुल साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद में इसका नेतृत्व 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकारा और अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया। साथियों आप लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा। और जब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा वैलेंटाइन शिरोल ने, तो बाल गंगाधर तिलक ने इनके खिलाफ लंदन में वाद दायर किया, लंदन में कानूनी दावा दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया और इसके लिए इन्हें कहाँ भेजा गया, कौन सी जेल में, तो मांडले जेल में इन्हें भेजा गया। साथियों मांडले जेल कहाँ पर थी, बर्मा म्यांमार में ये मांडले जेल थी, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया। साथियों आप लोग जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यहाँ पर शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस। लेकिन साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यहाँ पर शोक दिवस की जगह क्या मनाया गया, राखी दिवस मनाया गया। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन जिस दिन प्रभावी हुआ उसी दिन पहले तो शोक दिवस मनाया गया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगाल के निवासियों ने राखी दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था। अभी मैंने बात की आप लोगों के बीच में, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई और
पहले तो मैंने अभी बताया आपको शोक दिवस मनाया गया, पहले शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, इसके बाद में राखी दिवस मनाया गया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन से ही। तो यहाँ पर ये डेट या ये तो घोषणा है साथियों, डेट आपको यहाँ पर भी 16 अक्टूबर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई साथियों? चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद का साथियों अल्फ्रेड पार्क, और अल्फ्रेड पार्क में सन 1931 नहीं साथियों, सन 1927, बिल्कुल साथियों 27 फरवरी की वो डेट है। 27 फरवरी 1927 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद की गोली मारकर हत्या की थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में।